दिन के किस हिस्से में बीवी शौहर पर हराम होती है? नमाज के वक्त, क्योंकि उस दौरान दोनों पर सिर्फ नमाज फ़र्ज़ होती है। अगर गैर मुस्लिम औरत इस्लाम कबूल कर ले तो निकाह का क्या हुक्म है? इस्लाम कबूल करने के बाद निकाह जायज़ हो जाता है। ऑनलाइन कमाई कब हलाल होती है? जब ऑनलाइन कमाए झूठ और धोखे से पाक हो। मुस्लिम औरत का गैर मुस्लिम मर्द से निकाह कैसा है? मुस्लिम औरत का गैर मुस्लिम से निकाह जायज़ नहीं। इस्लाम में किन लड़कियों से निकाह हराम है? माँ और बत्ती से निकाह हमेशा के लिए हराम है। जेलेटिन वाली आइसक्रीम खाना जायज़ है? हराम जानवर की जेलेटिन वाली आइसक्रीम नाजायज़ है। तस्वीर और वीडियो बनाना जायज़ है? फ़ायदे और शरई हद में तस्वीर जायज़ है। समुंदरी जानवरों का खाना हलाल है? मछली हलाल है, बाकी पर इख्तिलाफ है। जेलेटिन वाली मिठाई खाना जायज़ है? हराम जानवर की जेलेटिन वाली मिठाई नाजायज़ है। कौन से जानवरों का गोश्त हराम है? सुअर और मुर्दर जानवर का गोश्त हराम है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल गुनाह है? हाँ, गलत इस्तेमाल गुनाह और वक्त का ज़ाया है। इल्म के साथ अदब क्यों ज़रूरी है? इल्म अदब के बगैर फ़ायदा नहीं देता। मेहमान नवाज़ी इस्लाम में कैसी है? मेहमान नवाज़ी करना सुन्नत और सवाब है। रिश्वत लेना देना कैसा है? रिश्वत लेना और देना दोनों हराम है। हज किस पर फ़र्ज़ होता है? हज साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज़ होता है। अज़ान सुनकर जवाब देना ज़रूरी है? अज़ान का जवाब देना सुन्नत है। इस्लाम में पर्दा क्यों ज़रूरी है? पर्दा हया और हिफाजत का ज़रिया है। झूठ और धोखा तिजारत में जायज़ है? इस्लाम में झूठ और धोखा हराम है। गुस्ल फ़र्ज़ कब होता है? कुछ ख़ास हालातों में गुस्ल फ़र्ज़ होता है। इल्म हासिल करना इस्लाम में कैसा है? इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जुमा किस पर फ़र्ज़ होता है? जुमा बालिग और मुकीम मर्द पर फ़र्ज़ होता है। जॉइंट फैमिली में बहू के क्या हुकूक हैं? इज़्ज़त, पर्दा और सुकून से रहने का हक़। ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है? ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ होती है। सफ़ार में नमाज़ कैसे पढ़ी जाती है? सफ़ार में नमाज कसर करके पढ़ी जाती है। निकाह को इस्लाम में क्या दर्जा दिया गया है? निकाह सुन्नत और पाक रिश्ता है। जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है? मर्दों के लिए जमात के साथ नमाज ज़्यादा अफजाल है। मुश्किल वक्त में सब्र क्यों ज़रूरी होता है? सब्र मुश्किल वक्त को आसान बना देता है। बीमारी में रोज़ा ना रखना जायज़ है? हाँ, बीमारी में रोज़ा ना रखना जायज़ है। गैर मुस्लिम औरत से निकाह का क्या हुक्म है? मुशरिका से निकाह हराम है। मुश्किल वक्त में सच्चा दोस्त कैसे पहचाना जाता है? सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है। मुश्किल वक्त में कौन लोग साथ छोड़ देते हैं? मुश्किल वक्त में अक्सर मतलब के लोग छोड़ देते हैं। शुक्र करने से ज़िंदगी में क्या होता है? शुक्र से बरकत और सुकून मिलता है। मुश्किल वक्त में सब्र क्यों ज़रूरी है? सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। दुआ करने का सबसे बेहतर वक्त कौन सा है? तहज्जुद और फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ बेहतर होती है। इस्लाम वालिदैन के बारे में क्या सिखाता है? इस्लाम वालिदैन की खिदमत और इज़्ज़त सिखाता है। इस्लाम में हया की क्या अहमियत है? हया ईमान का हिस्सा है। जन्नत हासिल करने का आसान तरीका क्या है? ईमान और नेक आमाल से जन्नत मिलती है। नमाज ज़िंदगी में क्यों इतनी ज़रूरी है? नमाज अल्लाह से रिश्ता मजबूत करती है। क्या जन्नत में शौहर और बीवी हमेशा साथ रहेंगे? जी हाँ, जन्नत में कभी जुदाई नहीं होगी। सवाल, क्या नेक शौहर और बीवी जन्नत में साथ होंगे? जी हाँ, ईमान और नेक आमाल से अल्लाह उन्हें जन्नत में साथ इस्लाम में रखेगा। निकाह के बाद शौहर और बीवी के दरमियान हमबिस्तारी का क्या हुक्म है? इस्लाम में निकाह के बाद शौहर और बीवी के लिए हमबिस्तारी हलाल और जायज़ क्या है। जन्नत में शौहर और बीवी को एक साथ रहने का मौका मिलेगा? जी हाँ,
اگر دونوں ایمان اور نیک اعمال والے ہوں. ہم بستاری پر بھی ثواب ملتا ہے؟ جی ہاں، اگر نیت حلال اور پاک ہو تو ثواب ملتا ہے۔ کیا اسلام میں نکاح کے بعد ہم بستاری حلال ہے؟ جی ہاں، نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کے درمیان ہم بستاری حلال ہے۔ کیا شادی شدہ زندگی عبادت کا حصہ ہے؟ جی ہاں، حلال طریقے سے گزرنے والی زندگی بھی عبادت ہے۔ بستاری سے پہلے دعا پڑھنا ضروری ہے؟ جی ہاں، دعا پڑھنا سنت ہے اور برکت کا ذریعہ ہے۔ کیا بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے؟ جی ہاں، بیٹھ کر 10 سانس میں پانی پینا سنت ہے۔ نماز میں خشوع کیوں ضروری ہے؟ خشوع سے نماز دل سے ادا ہوتی ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ وضو سے جسم اور روح دونوں پاک ہوتی ہیں، اس لیے نماز کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہر سنت چھوڑنا گناہ ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن سنت پر اعمال کرنا ثواب کا کام ہے۔ اسلام ہمیں اخلاق کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں سچائی، صبر اور اچھا